हेलो बच्चों, अपना आज का टॉपिक रहेगा ओरिजेंटल प्रोजेक्शन। ओरिजेंटल प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ भाई कि आप ही ने किसी छत पर खड़े हो के ना ओरिजेंटल डायरेक्शन में कोई चीज बगा दी। ओरिजेंटल का मतलब पैरेलल टू अर्थ, जो कर इस जगह पर खड़ा हूं और इस जगह पर तो मैंने न्यू बगा दी भाई पैरेलल टू अर्थ। तो वो चीज के है ओरिजेंटल है, और बगा दी अंडर ग्रेविटी तो उसने क्या नाम दिया वहां प्रोजेक्शन। तो आप ही ने नाम दे दिया इसकी ओरिजेंटल प्रोजेक्शन। अब शुरू करा आप ओरिजेंटल प्रोजेक्शन। तो एक बार फिगर तो शुरुआत करा। हाँ भाई फिगर बनाओ भाई। कोई बिल्डिंग है अपनी, आप इसकी छत पर चढ़ गए भाई, हाइट है इसकी h, और यहां तक हमने कोई बॉडी फेंक दी किसी वेलोसिटी u से, वो बॉडी नीचे ऊपर पड़ेगी भाई, इस तरह था आगे ने वह नीचे पड़ेगी। तो जिस जगह या ग्राउंड थी यहां से यहां की दूरी, जिस जगह या गिरी, इसने आप नाम दिया करा ओरिजेंटल रेंज आर। ठीक है भाई। जिस टाइम में टाइम स्पेंड जो है वो के ऊपर तो नीचे तक आने का टाइम है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। हमने एक्स की जो इक्वेशन पढ़ी थी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, वो दो फॉर्म में पढ़ी। एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। ये सब पढ़ने तक पहले एक बार इनकी वैल्यू पढ़ ले वहाँ भाई। एक्स एक्सिस में किस वेलोसिटी से फेंकी गई? इनिशियल वेलोसिटी क्या है एक्स एक्सिस में? u। वाई एक्सिस में अगर फेंकी नहीं गई तो कितनी है? 0, क्योंकि ऊपर नीचे तो फेंकी नहीं हमने इनिशियली। किस में फेंकी है? ओरिजेंटल में। तो इनिशियल वेलोसिटी y की 0। एक्स एक्सिस में जब हमने एक्सेलरेशन पढ़ा तो कितना पढ़ाएंगे? 0। यो अजम्पशन के अंदर था भाई हमारा कि जिस वेलोसिटी तो चलेगी उससे तो नीचे गिरेगी। लेकिन वाई एक्सिस नीचे की तरफ कौन खींचने लग रही है इसने? अर्थ। तो ए वाई की वैल्यू कितनी आ गई? जी। ये वैल्यू इसमें टेक दे जाओ और इसने सोल्व करते जाओ। x की जगह x रह गया, यू एक्स की जगह क्या पुट कर दिया हमने? यू टी प्लस हाफ ए एक्स की जगह क्या पुट कर दो? 0 टी का स्क्वायर। x की वैल्यू आ गई यू टी, तो t की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? x बटे u। इसी को अगर हम y एक्सिस के लिए सोल्व करें तो वो कितनी होगी? y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। y की वैल्यू y है, यू वाई की वैल्यू कितनी होगी हमारी? यू वाई तो 0 है, प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू कितनी है भाई? g है, t का स्क्वायर। हमारे पास वैल्यू जो आई वो किसकी आ गई? y की। कितनी वैल्यू आ गई? हाफ जी t का स्क्वायर। t की जगह पे तो वैल्यू हम x बाई यू रख सकते हैं भाई, तो x बाई यू इसका स्क्वायर। y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। यहाँ याद रखना भाई, अगर एक साइड y और दूसरी साइड x स्क्वायर तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, और ये होती है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। मैथ में पढ़ोगे आप पैराबोला क्यों आकर है भाई, तो इसका मतलब ये पैराबोला की इक्वेशन है, तो पाथ कैसा होगा? हेंस पाथ इज पैराबोलिक। पाथ इज पैराबोलिक। क्लियर? अब दूसरी चीज कैलकुलेट करते हैं भाई हम, टाइम पीरियड।
टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़न का टेम का मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में जो टेम लगा वो क्या है अपना टाइम ऑफ फ्लाइट। ऊपर तो नीचे आया तो आप ही ने बेरा कि ऊपर तो नीचे कितनी दूर तक आया भाई h, तो यानी कि y एक्सिस की वैल्यू तो आप ही ने बेरा है h है, तो y की वैल्यू को इक्वेशन टेक लो, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस ऑफ ए वाई टी का स्क्वायर, टी की वैल्यू निकाल देवांगे आप ही। टाइम ऑफ फ्लाइट आप ही ने ले लिया कैपिटल टी है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना डिनोट कर दिया हमने कैपिटल टी, तो y की वैल्यू कितनी है h, यू वाई की वैल्यू कितनी है 0, तो t के साथ गुणा कर दी तो 0, आप ए वाई की वैल्यू g t का स्क्वायर, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 2h डिवाइड बाई g इसका रूट, यो क्या आ गया भाई अपना टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा जिक्र करा ओरिजेंटल रेंज का, ओरिजेंटल रेंज आपने बेराए होगा कि भाई जिस जगह तक बगाई उस तब जिस जगह पड़ी उसके बीच की जो ओरिजेंटल डिस्टेंस है वो, तो r की वैल्यू काटनी है। r कौन सी एक्सिस में चल रहा है x एक्सिस में, तो x वाली इक्वेशन ले लो यू एक्स टी ऑफ ए एक्स टी का स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी r, यू एक्स की वैल्यू कितनी u, टाइम कितना लगा भाई देखो जितने टाइम में ऊपर तो नीचे पड़ी हो उतने टाइम में आड़े ताड़े पहुंच गई, तो टाइम तो एक जैसा है, तो टाइम कितना है अपना 2h बाई जी प्लस ऑफ ए एक्स की वैल्यू 0 या करे, टाइम का स्क्वायर 0 की गुणा तो क्या है गलत कर लो 0 रहा करे, तो r की वैल्यू आ गई u रूट 2h बाई जी, या क्या आ गई अपनी ओरिजेंटल रेंज आ गई। अब एक आखिरी चीज रहेगी, वो क्या रहेगी भाई अपनी, वो आखिरी चीज है अपनी वेलोसिटी। बीच में कितने भी नू पूछ ले भाई इस जगह पे वेलोसिटी बताओ भाई, तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, देखो जो डायरेक्शन है वे दो है, 2 डायमेंशनल सरफेस पे या बॉडी चल रही है, तो 2 डायमेंशनल का मतलब 2 एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो अपने दो वेलोसिटी का फॉर्मूला होया करे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी कोस थीटा, और दोनों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 90 डिग्री पे होया करे तो कोस 90 की वैल्यू 0 होया करे है, तो वेलोसिटी अपने दो कितनी रहेगी वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर का रूट। अब वी एक्स की वैल्यू, वी एक्स का तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था पिछली वीडियो में, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, वैल्यू पुट कर दो मेरी ए एक्स 0 यू एक्स यू, तो वी एक्स की वैल्यू आ गई यू। इसी तरह से अगर हम वी वाई की वैल्यू निकालना, तो वी वाई की वैल्यू कितनी आओगी यू वाई प्लस ए वाई टी, तो वी वाई की वैल्यू कितनी आ गई यू वाई तो 0, ए वाई टी बच गया जी टी, दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने, कितनी वैल्यू आ गई वी की वी एक्स का स्क्वायर यानी कि यू का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर यानी कि जी टी का स्क्वायर, लिख सकते हैं हम वी यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। अगर डायरेक्शन पूछी जावे तो टेंजेंट बीटा वी वाई बाई वी एक्स, तो वी वाई की वैल्यू कितनी है हमने पढ़ी जी टी, वी एक्स की वैल्यू कितनी है यू, तो यह क्या होगी डायरेक्शन, तो यो अपना एक छोटा सा डेरिवेशन था ओरिजेंटल प्रोजेक्शन का कि भाई इसका अंदर ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, ओरिजेंटल रेंज क्या होगी। अगली वीडियो में मिला हाँ कि जब इस पत्थर ने हम धरती पर तक फेंका तो क्या होगा, उस नापी नाम देवांगे एंगुलर प्रोजेक्शन। 21 तारीख तक स्कूल खुले हैं, जाओ स्कूल में, एक
परफॉर्मा है वो फिल करके आओ, ताकि 21 तारीख तक आप क्लास अटेंड कर सको। आज खातिर इतना है, फिर मिला। हाँ, धन्यवाद।